आप सभी को जय मसीह आई हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि यहोवा प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम हर एक से पिता इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए मेरे पिता। आज का जो पिता परमेश्वर वचन है पिता, आज्ञा का पालन की जो आशीष है मेरे पिता परमेश्वर, हम हर एक को पाने वाले बने मेरे पिता, और आपके वचनों के निमित्त हम चलने वाले बने प्रभु जी। और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, आप मेरे मुख से होकर बोलिए, लोगों के जीवन में पिता कार्य कीजिए, उनके जीवन बदलाव लाए, उनके जीवन में आशीष लाए मेरे पिता परमेश्वर। और जितने सुनने वाले देखने उनको भी तो आशीष कर, आत्मा और सामर मसा से भर, उनके जीवन को बदल मेरे, उनके परिवार को बदल मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सप्ताह अपना तेरा आत्मा प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता आप खुश होंगे और प्रभु आपको आशीष दे। और आज हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसके 26 अध्याय उसके 3 आयत से पढ़ेंगे 13 आयत तक। वहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने कहा, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा और वे फल तुम्हें देंगे और तुम खाया करोगे। कहा यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय में भी भर पेट दाख तोड़ के रहोगे। तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम पेट भर खाना खाया करोगे और अपने देश में ही बसे रहोगे, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारे कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतु को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। हालेलुया। यदि तुम मेरी विधियों को मानोगे, मेरे वचनों की आज्ञाओं का पालन करोगे, तो उस देश में तुम निश्चित बसे रहोगे और सुख चैन के साथ रहोगे। और जो जंतु जो फसल को नष्ट करने के लिए, तो उनको भी मैं नष्ट कर दूंगा। कहा उनको भी मैं फसलों के ऊपर नहीं आने दूंगा और तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। कहा और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी विधियों को मानो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जो तुम्हारा शत्रु है वो भी तुम लताड़ोगे, तुम उसको भगाओगे, उसको तुम अपनी तलवार से मारोगे। कहा हालेलुया। मैं तुमसे 5 मनुष्यों को 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, यदि तुम 5 भी होंगे तो 100 को तुम भगाओगे, और यदि तुम 10 होंगे तो 1000 को भगाओगे। कहा हालेलुया। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा, तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रास्ते भी नए रहते हुए भी पुराने को निकालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम मेरी विधियों को मानो, मेरे वचनों के ऊपर चलो, मेरा आज्ञाकारी बनोगे, तो तुम जो पुराने भोजन वस्तु तुम्हारे पास रखी है, नई आते हुए तुम्हारे पास रहेगी, जो नई आ जाएगी तब भी तुम्हारे पुरानी भी रहेगी, और तुम्हें मैं बढ़ाऊंगा, तुम्हें आशीष करूंगा, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। कहा और मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जीत तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया। मेरा जीजो परमेश्वर में बहुत प्रेम करता है। वो कहता है, तुम मेरी विधियों को मानोगे, मेरे आज्ञाओं के वचनों का पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे बीच में मेरा निवास स्थान बना रहेगा, और मैं तुमसे घृणा नहीं करूंगा, और मैं तुम्हारे मध्य रहूंगा, तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, और तुम मेरी प्रजा रहोगे। का हालेलुया। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें मिस्र देश से इसलिए आजाद किया है कि तुम लोगों के दास बन के ना रहो, लेकिन तुम मेरे लोग बन, और तुम सीधा खड़े होकर चलो, ताकि तुम्हारे ऊपर से मैंने सारा जुआ तोड़ दिया। कहा हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में यदि हर प्रकार के यदि तुम्हारे जीवन के ऊपर जुआ होगा, आज परमेश्वर यहोवा के नाम से वह टूटेगा। आज आप हर प्रकार के आशीष आपकी रुकी होगी, लेकिन आज तुम्हारे लिए आशीष
खोलेगा परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए जो सुने जो देखे पिता, इस वचन के द्वारा आशीष पाए पिता, इनकी रुकी हुई आशा आज खोल जाए मेरे पिता, इनके हर काम बन जाए मेरे पिता। आज पिता ये आपके डर आपके भय में चले, आज से आपके आज्ञाकारी बने, आज से पवित्र आत्मा के जरिए चले। हे पवित्र आत्मा तो जा, हर एक से बातें कर, हर एक को तो सामर्थ मसा से भर, इनके हर एक आशा खोलने पाए, इनके आशीष खोल जाए जीसस मेरे पिता परमेश्वर। और इनके बीच में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति बन रहे, इनके जीवन में तेरे स्थान बना रहे मेरे पिता परमेश्वर, और तेरे आशीष को हमेशा के लिए पाते रहे, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता परमेश्वर। इनके ऊपर सब प्रकार का जुआ आज टूटने पाए। ओ पिता गंदे विचार, गंदे बातों की, ओ विचार की आत्मा इनके जीवन सारे जुआ टूटने पाए, और बड़े के शराब सारा जुआ टूटने पाए। आज हर प्रकार की दीवारें गिरे पिता, शराब की दीवारें गिरे, ओ पिता रुकावट की दीवारें गिरे, परिवार में झगड़ा वाले अशुद्ध आत्मा गिरे, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रूहाना रबा हो पवित्र आत्मा छू, आज हर एक आत्मा से भर जाए, आज इनके हर बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से बांझपन छाए, यीशु के नाम बीमारी छाए, यीशु के नाम में सिकोड़ की बीमारी छाए, यीशु के नाम लगड़े पिता परमेश्वर चले, यीशु के नाम अंधे देखने पाए, यीशु के नाम में बहरे सुनने पाए, यीशु के नाम में पिता मुर्दे जिए। ओ हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता, आज तेरे आत्मा से भर, तेरे शाम से भर जाए, हर एक आशीष की खोल जाए मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आपने अपने हाथ में सौंपे रहे। यहोवा आपने मेरी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते मेरा जीजो, मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपको छुआ, ब्लेस किया है। आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए, आपको ब्लेस करेगा। और कमेंट में लिखिए, प्रभु आपसे बातचीत करेगा, और आपके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। आप लिखिए और भेजिए, और इस वचन को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।